नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया कि आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है। अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल, बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल की अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजी जमानत की दरख्वास्त तो गैर मुअस्सर हो जाएगी। आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सजा बना दिया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों के मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासी इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगंडे के बारे में मालूमात पहुँचाकर उसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी जमातों पर राब्ते MQM की आदत से जल्द मुलाकात मुतवक्के है। MQM और नून लीग वफ्द की कराची में सीट एडजस्टमेंट, मुजवजा अलाउंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतअद्दिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीगी की आदत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाहेअमल तरतीब देने की हिदायत। पार्टी ज़राए। नैब ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी कुछ दामन के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए आए हैं। सियासी मुखालफीन की खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसके लिए पार्टी की आदत से इजाज़त की जरूरत नहीं है। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार।
जवाब जेल में है, अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश ECP ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादले के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल कराएं, वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा किया, जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ECP को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई, हमने उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमान कायरा का बयान। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा, निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोधा की तादाद 7000 से भी ज़ायद हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खवातीन शामिल हैं, 18,000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। फ़लस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफाती कोशिशें जारी है। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करें, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा, तुर्किया इसराइली जारहियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रोकने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने भी अपना वफ्द रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाएगी। आलमी मीडिया की रिपोर्टर। गजा पर 12,000 टन से जायद बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइली जारहियत की सारी हदें पार कर चुका है। अमरीकी अदाकारा सुज़ैन शरीडन का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमरीका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमरीका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तोसी का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए। अमरीका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल खयान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फ़ौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों के रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात है, लेकिन हम बखूबी निमट रहे हैं। और कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद अल खलीफ़ी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस, परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ है। शरीफों की हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की, ये कहाँ का इंसाफ है? हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज़ इलाही की गुफ्तगू।
शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का मामला मुकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं है। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया गया। अदालत का महकमा माल डीजी खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। खवातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दे रहे। शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स।